बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का ग्रेवी वाला सालन। आज ये स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे 1/2 कप। अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें साबित गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। अब इसमें ये हम प्याज डालते हैं। ये 1 पाव प्याज है, जिसको हमने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। इसको अब हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज के हमने बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल बारीक थिन पीसेस काटे हैं। इसके हमने स्लाइसेस जो काटे हैं तो बिल्कुल थिन काटे हैं, मोटी प्याज नहीं काटी हमने। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। प्याज हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, माशाल्लाह से गोल्डन तरफ जा रही है, गोल्डन हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। थोड़ा सा और हमें सॉफ्ट करना है प्याज को। अब ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर ये मीट डालेंगे, चिकन का 300 ग्राम का मीट है, हम इसमें डाल देंगे। और इसको अभी हम प्याज और साबित गरम मसालों के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमने मीट को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ये डालेंगे ये टमाटर डालेंगे, जो कि 1 पाव के जितने टमाटर हैं। इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, पतली पतली स्लाइसेस के अंदर काट लिया। ये देखिए कितने थिन स्लाइसेस किए हैं, ये देखिए, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, इसके अंदर आराम से ही पक। अब इसको भी भूनेंगे थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मसाले डालते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें नमक, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच ही इसके अंदर हम लाल मिर्च डालेंगे। पिंच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच से 2 चम्मच हम इसके अंदर धनिया डालेंगे पिसा हुआ। अब इसको बहुत अच्छे से हम तमाम मसालों को काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। देखिए इसको काफ़ी अच्छे से अभी हमको भूनना है, जब तक ये मसाला बिल्कुल अच्छे से पेस्ट की सूरत ना हो जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए, ताकि हमारा मसाला और भी सॉफ्ट हो जाए, भुनने में आसानी हो। इसको हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। कवर को उतार देते हैं, मसाले को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह मसाला काफ़ी अच्छे से भून रहा है। माशाल्लाह कलर भी देखिए आप कितना अच्छा आया है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अभी बगैर पानी डाले ही इसको अभी अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम 1 चम्मच और 2 चम्मच और 3 चम्मच हम इसके अंदर दही डाल देंगे और इसको भी मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। देखिए अभी मसाला कितने अच्छे से भून रहा है, कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। बहुत आसान सी रेसिपी है, बस थोड़े से ट्रिक्स को इस्तेमाल करना है हमें, तो फिर हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा चिकन का ग्रेवी वाला सालन या शोरबे वाला सालन हमारा बन जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको और मज़ीद अच्छे से भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। इसी तरह हम इसको तकरीबन, इसमें हम आधे कप से थोड़ा सा कम पानी डालकर इसको तकरीबन इसी तरीके से, यानी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनते चले जाएंगे। अगर आपको इसी तरह मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ये देखिए देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा मसाला चिकन के साथ भुन गया है माशाल्लाह जी। और ऑयल भी ऊपर आ गया सरफेस के ऊपर। इसी तरह हमको माशाल्लाह से भूनते जाना है। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी भुनने के अंदर। जितना हम मसाले को अच्छा भुनेंगे उतना ही जायका जो है वो लाजवाब आएगा। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ये आलू तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ में काट लिया। अब इसको भी मसाले के साथ अच्छे से पहले भूनेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है चिकन आलू। तो ग्रेवी वाला सालन बनता है जो कि बच्चों बड़ों सबको ही बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको भी चंद सेकंड के लिए, चंद 1-2 मिनट के लिए इसको आलू को भी इसी मसाले में बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि आलू के अंदर भी टेस्ट जो है वो चला जाए। देखिए हमने चंद सेकंड के लिए इसको भी भून लिया है। 1 मिनट हो गया मुझे आलू को भी इसमें भूनते हुए मसाले। माशाल्लाह मसाले का कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे क्योंकि आलू भी नहीं गले हुए हैं और ना ही इसके अंदर अभी चिकन गला है। तो अभी इसको हम डालकर 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। और इसी स्टेज पर ही आपको जितना शोरबा रखना है, जितना ग्रेवी रखना है, आप इस स्टेज पे ही रख लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँ। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि अभी हम सिर्फ भून ही रहे थे, हमने इसको भी गलाया नहीं। अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम ढक्कन डाले थे, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए माशाल्लाह जी। काफ़ी अच्छे से पक गया है। आलू को भी चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। देखिए हमारा आलू भी काफ़ी अच्छे से गल चुका है, ठीक है। और माशाल्लाह जायका भी इतना अच्छा आया है। आप भी इसी तरीके से मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो कीजिए और बनाइए। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी वाला चिकन आपके घर में भी तैयार होगा। अब इसमें ये मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी इसके ऊपर और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए दम पे रखूँ। आप कवर हटा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। और ये देखिए हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह। आप भी अपने घर में बनाइए चिकन का ग्रेवी वाला सालन आलू के साथ। और आपको अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में अपने इसको खूब शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। और अब दोबारा हाजिर होते हैं एक और नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।